किफ़ायतशियारी मुहिम के तहत सिंध के स्कूलों में 16 से 31 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान। जुमे को स्कूलों में वर्क फ्राम होम होगा। कॉलेजेस और जामियात में ऑनलाइन तदरीस होगी। शर्जील मेमन के मुताबिक सूबाई काबीना के फैसलों की तफसीलात सामने आ गई हैं। कई वज़रा का पुलिस सिक्योरिटी न लेने का फैसला। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी, 60% सरकारी गाड़ियाँ बंद। काबीना अरकान 3 माह की तनख्वाहों और मराद से भी दस्तबरदार। मुल्क में तेज़ रफ्तार इंटरनेट का ख्वाब ताबीर के करीब। मुल्क में पहली बार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला राउंड मुकम्मल। मजमूई तौर पर 480 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी। जोंग, यूफोन, जैज़ की कामयाब बोलियाँ। हुकूमत $560 मिलियन की वसूली। रवां साल तमाम बड़े शहरों में 5G इंटरनेट की सर्विस दस्तयाब होगी। खलीज जंग के तनाजुर में सोशल मीडिया पर सनसनीखेज़ी ना की जाए। सनसनीखेज़ी और जानिबदाराना वीलॉग्स और तबसरों पर दोस्त मुल्कों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों और आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद करने की सबसे पहले मजम्मत की। पाकिस्तान का खित्ते में कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर ने आज़ादी इजहार राय के नाम पर तफर्रुक़बाज़ी को रेड लाइन करार दे दिया। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान जंग जल्द ख़त्म होने के इशारे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $90 फ़ी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $87 फ़ी बैरल हो गई। तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटों में ज़बरदस्त तेज़ी। चीन, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की स्टॉक मार्केटों में तेज़ी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी सरमायाकारों के वारे न्यारे। 9000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार की बंदिश। तेहरान पर जंग शुरू होने के बाद की सबसे शदीद बमबारी। रिसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 अफराद शहीद। ईरानी सूबे लुरिस्तान पर हमले में 3 तालिबात शहीद। ईरानी शहर करज में हमलों के नतीजे में बिजली के निज़ाम के कुछ हिस्से मुतासर। ईरान ने इसराइल पर 1 टन वजनी वॉरहेड्स ले जाने वाले मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर में तबाही। तल अवीव में खतरे के सायरन बज उठे और आसमान पर मुख्तलिफ आग के शोले दिखाई दिए। ईरान के मिसाइल हमलों से कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों के करीब धमाके सुने गए। ईरान का बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर भी हमला। बहरीन में मुसाद के लिए जासूसी करने वाला भारतीय बाशिंदा गिरफ्तार। नितिन मोहन बहरीन में बतौर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर काम कर रहा था। नितिन मोहन ने हसास डेटा, तस्वीर और दिफाई तनसीबात और वीडियोज़ इसराइली एजेंसी के हवाले की। मुल्क में फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान का खदशा खत्म हो गया। मशरिक़ वस्ता अमरीका से पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद शुरू हो गई। 50,000 मेट्रिक टन पेट्रोल के साथ जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच गया। पेट्रोल से भरे 3 जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंचने का शेड्यूल है। मशरिक़ वस्ता की जंग में मोदी सरकार की नाअहली का खमियाजा भारतीय अवाम भुगतने पर मजबूर। भारत में LPG की शदीद किल्लत। घरों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अस्पतालों को शदीद परेशानी का सामना। सीढ़ियां गायब, फर्श जंग आलूद और रेलिंग हीरोइनची बेच खाए। कराची में माड़ीपुर रोड पर बालाई गुजरगाह शहरियों के लिए मौत का कुआं बन गई। आगरा ताज कॉलोनी को मच्छर कॉलोनी से मिलाने वाले पुल से गुजरना खतरों का खेल बन गया। और माह मुक़द्दस के आखिरी अशरे का आगाज़। मुल्क भर की मसाजिद में आज नमाज मगरिब से पहले लाखों अफराद एहतिकाफ में बैठेंगे। मसाजिद की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम।